प्रोडक्ट्स पर नजर रखने वाली एजेंसियां हैं जो ये बताएंगी कि ये विज्ञापन आपका गलत है, आप इसे नहीं निकाल सकते। केंद्र सरकार आंखें बंद करके बैठी है, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। किस तरह से उन विज्ञापनों को छपवा रही है जिसको सुप्रीम कोर्ट भ्रामक बता चुका है और कह चुका है कि इसे बंद कीजिए, हिम्मत आखिर कहां से आ रही है बाबा रामदेव की। पतंजलि आयुर्वेद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई। दरअसल बार बार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा था और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स को लेकर जो वो दावे करते हैं, हर चीज को ठीक कर देना, हर बीमारी जो लाइलाज हो उसको भी ठीक करने का दावा वो कहते हैं कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से कीजिए, आपको फायदा होगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आदेश दिया था कोर्ट ने कि इन भ्रामक विज्ञापनों को आप रोक दीजिए, बाज आ जाइए। आप इस तरह के भ्रामक विज्ञापन अगर देते हैं तो ये देश के साथ धोखा है, जनता के साथ धोखा है। आप बीमारी का इलाज बताकर अपने प्रोडक्ट्स को तो बेच रहे हैं, लेकिन उससे होता कुछ फायदा नहीं है। ये दावे भ्रामक हैं, इस बात को मान जाइए और विज्ञापन रोक दीजिए। लेकिन बाबा रामदेव कहां मानने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बाबा रामदेव को ये लगा था कि जब सत्ता में वो दल है जिसके लिए उन्होंने 2014 से पहले जब कर प्रचार किया था, पूरा बही खाता लेकर पूरे देश में दौड़ रहे थे और बता रहे थे कि देखिए बीजेपी की सरकार आ गई और पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो पेट्रोल और डीजल की कीमत कहां पहुंचेगी, इनकम टैक्स पर क्या असर पड़ेगा और आपकी जेब में कितना पैसा वापस आएगा, काला धन कैसे लौट कर आ जाएगा। अब इतना सब बताने के बाद, इतना लंबा चौड़ा प्रचार करने के बाद भी क्या बाबा रामदेव किसी एक आदेश पर अदालत के अपने प्रचार को रोक देंगे? उनको तो लग ये रहा था कि जब सत्ता में वो लोग हैं जिनके वो समर्थक रहे हैं, तब तो वो अपनी मर्जी से अपनी अदालत के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है बाबा रामदेव को। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में यह बताया गया था कि बाबा रामदेव बिना किसी जांच रिपोर्ट के, बिना किसी टेस्टिंग के ये भ्रामक दावे करते हैं अपनी दवाओं को लेकर। जो आयुर्वेदिक दवा खाने के बाद बाबा रामदेव का दावा है कि हर बीमारी से आप मुक्ति पालेंगे, इस पर फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब सुनवाई की तो इस मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ थी जिसने इस पूरे मामले की सुनवाई दी। सुनवाई करते हुए इस मामले में पैरवी कर रहे वकील से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के भ्रामक, मिसलीडिंग आपके विज्ञापन एड्स को छपवाने की। कोर्ट अगर ये पूछ रहा है कि बाबा रामदेव की पतंजलि किस तरह से उन विज्ञापनों को छपवा रही है जिसको सुप्रीम कोर्ट भ्रामक बता चुका है और कह चुका है कि इसे बंद कीजिए, हिम्मत आखिर कहां से आ रही है बाबा रामदेव की। सवाल तो सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन दरअसल आप टटोलेंगे तो पता चलेगा कि बाबा रामदेव को हिम्मत कहां कहां से मिल रही। बाबा रामदेव किस तरह से अपने कारोबार को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर फैलाते जा रहे हैं। कभी कोरोना के नाम पर कोरोलिन बेचकर केंद्रीय मंत्रियों से प्रचार करवाकर उस दवा का ऐसा प्रचार करवाया गया कि मानो कोरोना सिर्फ भारत से ही आने वाले पतंजलि की इस कोरोलिन से मुक्त हो जाएगा। पूरी दुनिया में एक डंका बज गया कि भारत में बाबा रामदेव की पतंजलि ने ऐसी दवा बना दी जो कोरोना की इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। क्योंकि भाई प्रचार करने वाले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले तो केंद्र की सरकार के केंद्रीय मंत्री थे। इन तमाम वजहों से बाबा रामदेव की हिम्मत बढ़ रही है, इसीलिए वो कोर्ट के आदेश को सुन तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे। जस्टिस एहसानुद्दीन ने कहा कि हमारे आदेश के बाद भी आपने ये विज्ञापन लाने की हिम्मत की है, आप कोर्ट को क्या लुभा रहे हैं? क्या आप कोर्ट को कोई लालच देने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है और आप विज्ञापन बंद कीजिए। बहुत सख्त आदेश पारित किया गया है, इस विज्ञापन को आप तुरंत बंद कीजिए। आप सब ठीक कर देंगे, इस बात का आप दावा कैसे कर सकते हैं? चीजों को लेकर मैनिपुलेशन आप कैसे कर सकते हैं? दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो याचिका लगाई थी उसमें कहा गया था कि बाबा रामदेव अपनी पतंजलि आयुर्वेद के जरिए जो विज्ञापन दे रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से, इससे जनता का नुकसान है। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस दवा के खाने से उनकी बीमारी चली जाएगी, उन लोगों का नुकसान है, उनके साथ धोखा है। कोर्ट ने कहा कि अगर अब भी आपने इस तरह के भ्रामक विज्ञापन छपवाए या उसे निकलवाया तो आप पर हर प्रोडक्ट के बदले 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा।
उन अखबारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो विज्ञापन छाप रहे हैं, भ्रामक विज्ञापन छाप रहे हैं। पिछले साल भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ उनके बयान देने पर बाबा रामदेव को फटकार लगाई थी। दरअसल केंद्र सरकार क्या कर रही है, इसको सवाल के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, क्योंकि वहां तो तमाम एजेंसियां हैं, वहां पर आपके प्रोडक्ट्स पर नजर रखने वाली एजेंसियां हैं जो ये बताएंगी कि ये विज्ञापन आपका गलत है, आप इसे नहीं निकाल सकते। केंद्र सरकार आंखें बंद करके बैठी है, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आखिर इस मामले में केंद्र सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये फटकार न सिर्फ बाबा रामदेव को उनके प्रोडक्ट को लेकर थी, बल्कि बाबा रामदेव के विज्ञापन को न रोक पाने के लिए केंद्र सरकार पर भी ये फटकार लगाई। और ये कहना कि क्या सरकार आंखें बंद करके बैठी है, इस पर तत्काल कार्रवाई होगी, इस बात का आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा? इस बात को क्यों नहीं आप इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में विज्ञापन दिए जा रहे हैं उसे तत्काल क्यों नहीं रोका जा रहा? इस तरह से झूठे विज्ञापन, पिछले साल नवंबर में भी जो मामला आया था वो भी भ्रामक विज्ञापनों को लेकर ही था। अपनी लोकप्रियता के जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, इसका जिक्र अगर बार बार होने लगे तो विज्ञापनों के जरिए आप दवाओं को इस तरह से बेचेंगे कि आप हर बीमारी का इलाज कर लेंगे। आप ये कह दें कि योग से हर बीमारी का इलाज है, आयुर्वेद जो पतंजलि के प्रोडक्ट हैं उनसे हर बीमारी का इलाज है, और बिना किसी टेस्टिंग के, बिना किसी लैब के प्रमाणिक रिपोर्ट के, बिना साइंटिस्ट की मोहर लगे आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं? और सरकार ये होने दे रही है कि ताकत वहीं से आ रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है कि केंद्र सरकार आंखें बंद करके क्यों बैठी है, और फिर बाबा रामदेव से पूछा जाता है कि आपको ये हिम्मत कहां से आ रही है, आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप कोर्ट की फटकार के बाद भी इस तरह के भ्रामक विज्ञापन दें, तो समझिए इन दोनों चीजों को जोड़कर सरकार का आंखें बंद कर लेना और बाबा रामदेव को ताकत मिल जाना कि आप विज्ञापन कुछ भी निकालें, कुछ होने वाला नहीं है, सरकार आपके साथ है, तो फिर आदेश कोई सा भी आता रहे उस पर अमल जब किया जाएगा तब किया जाएगा, बहरहाल आप विज्ञापन निकालते रहे। और सवाल तो उस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी है जो बाबा रामदेव से विज्ञापन के पैसे तो मोटे मोटे वसूल करता है, लेकिन ये नहीं जानता क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है, उसके बावजूद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये विज्ञापन कैसे छप जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं? बाबा रामदेव तो कंपनी के मालिक के तौर पर, उसके स्वामित्व के तौर पर है, वो तो अपने विज्ञापन निकालने के लिए आपके पास आए हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आप पैसों को देखेंगे, विज्ञापन की क्वालिटी और उससे होने वाले नुकसान पर बात कौन करेगा? इन तमाम चीजों के बीच सुप्रीम कोर्ट अगर केंद्र सरकार को लेकर फटकार लगाती है, तो फिर सवाल यह भी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने वाले विज्ञापनों की स्क्रूटनी कैसे सरकार नहीं कर पा रही? क्या बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स को लेकर कोई छूट दी गई है? अगर कोरोलिन बेचने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री मैदान में उतर जाएं, तो फिर आप कैसे समझेंगे कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स की स्क्रूटनी भी हो सकती है? अब सवाल यह है कि बाबा रामदेव इस कड़ी फटकार के बाद भी, और जो कोर्ट ने कहा कि 1 करोड़ का जुर्माना आपके हर प्रोडक्ट पर हम लगा देंगे अगर आप नहीं माने, तो क्या बाबा रामदेव इस बात से पीछे हटेंगे और विज्ञापन देने से मना कर देंगे, और जो विज्ञापन उनके चल रहे हैं उस पर रोक लगेगी? ये सवाल इस बात को लेकर भी है कि केंद्र सरकार अब किस तरह का बयान देती है, किस तरह का रवैया अपनाती है, क्योंकि मामला न सिर्फ बाबा रामदेव के व्यापार का है, उनके प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ, बल्कि इस देश की जनता के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ। भ्रामक विज्ञापनों की आड़ में जो दवाएं बेची जा रही हैं उसका नुकसान इस देश की जनता को किस तरह से हो रहा है? एक तरफ तो आयुष्मान योजना के जरिए, कार्ड्स के जरिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि सस्ती दवाएं हम दे रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए, दूसरी तरफ बाबा रामदेव भ्रामक विज्ञापन निकालते हैं, उस पर केंद्र सरकार चुप रहती है और उसका खामियाजा आम जनता को अपने स्वास्थ्य के होने वाले नुकसान के जरिए उठाना पड़ता है। तो सवाल यह उठेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद कितना असर बाबा रामदेव पर होता है, और इसका कितना असर बाबा रामदेव के साथ साथ केंद्र सरकार की नीति पर होता है। बोलता हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए इस वीडियो।